हम करेंगे डीके गोयल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 22 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। साथ ही हमें 6 एडजस्टमेंट की बना है जिसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम 1 बाय 1 एडजस्टमेंट को समझेंगे, उसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले एडजस्टमेंट बच्चों हमें जो गिवन है वो क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड है। स्टॉक इन द शॉप ऑन 31 मार्च 2019 वाज ₹64,480। तो देखिए यहाँ पे आपको स्टॉक की वैल्यू बता रखी है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है ₹64,480। तो इसको कहाँ आपको शो करना है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करना है बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख के, और साथ के साथ आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करना है क्लोजिंग स्टॉक लिख के ₹64,480 का अमाउंट आपको शो करना है। इसके बाद है बच्चों सेकंड ट्रांजैक्शन है, सेकंड एडजस्टमेंट है, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्स बिल इज इरिकवरेबल। तो हाफ ऑफ द अमाउंट जो है ना एक्स का बिल का वो अब रिकवर नहीं होगा, वो इरिकवरेबल है, मतलब कि वो एक तरीके से हमारे फर्दर बैड डेट्स है। अब बच्चों ध्यान से समझिएगा, आपको आपकी बुक में जो डेटर गिवन है ना वो ₹30,000 गिवन है। आप अपनी बुक में क्वेश्चन चेक करेंगे ट्रायल बैलेंस में, तो डेटर आपको ₹30,000 गिवन है। और साथ ही साथ ब्रैकेट में एक चीज मेंशन कर रखी है, इंक्लूडिंग एक्स फॉर डिसोनर बिल ऑफ ₹1,000। तो एक्स का बिल था ₹1,000 का जो कि डिसोनर हो गया, वो भी इस लेटर में इंक्लूड कर रखा है। तो जो ये बिल डिसोनर हुआ ना ₹1,000 का, इसी की बात हो रही है यहाँ पे। अब देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसके लिए आपके पास क्वेश्चन होना जरूरी है। क्वेश्चन आप देखेंगे डेटर में ₹30,000 गिवन है, साथ ही लाइन लिखी है इंक्लूडिंग एक्स फॉर डिसोनर ऑफ बिल ₹1,000। अब इस ₹1,000 की बात इस एडजस्टमेंट में कर रहे हैं कि हाफ ऑफ द अमाउंट एक्स बिल इज इरिकवरेबल। तो आधा अमाउंट क्या है, इरिकवरेबल है। तो मतलब कि हाफ अमाउंट कितना होता है, ₹500 अमाउंट जो है वो इरिकवरेबल है। तो जो ₹500 है सबसे पहले, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फर्दर बैड डेट्स है, तो इसे ऑल बैड डेट्स में आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ₹500 को ऑल बैड डेट्स में हम ऐड करेंगे, और साथ के साथ बैलेंस शीट में बच्चों हम ₹500 डेटर में से माइनस करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक्स का जो बिल था वो ₹1,000 का डिसोनर था, जिसमें एडजस्टमेंट बता रखा है कि जो बिल है हाफ बिल वो इरिकवरेबल है, वो एक्स बिल पे नहीं करेगा, तो ₹500 होता है। उस ₹500 का क्या करना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड ऑल बैड डेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, उसमें ऐड करने हैं आपको फर्दर बैड डेट्स जो कि ₹500 है। साथ के साथ आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर में से ₹500 माइनस करने होंगे। आई होप कि सेकंड एडजस्टमेंट में भी बच्चों कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब थर्ड एडजस्टमेंट आपको गिवन है, प्रोविजन फॉर 5% ऑन अदर डेटर। अब देखिए ये किस तरीके से कैलकुलेट हुआ बच्चों, ये कैलकुलेट कैसे हुआ, ये पूरा अमाउंट 29,000 पे हमने कैलकुलेट किया। डेटर 30,000 ही गिवन थे, जिसमें ₹1,000 का बिल बता रखा है कि वो क्या है, वो डिसोनर हो गया है। तो अब जो बैड डेट्स हैं वो ₹29,000 के हैं। ऐसा आपको क्वेश्चन में और देखेंगे तो हिंट में भी आपको ये बता रखा है कि प्रोविजन फॉर अदर डेटर, प्रोविजन न्यू प्रोविजन जो आपको कैलकुलेट करना है ना बच्चों, वो 29,000 पे करना है। तो यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ पे 29,000 पे ही आपको न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करना है। तो 29,000 मल्टीप्लाई 5% करेंगे तो ₹1,450 आएगा। तो 29,000 अमाउंट क्यों लिया, क्योंकि इसमें वो ₹1,000 इंक्लूड ही नहीं किए गए जो चेक डिसोनर हो गया। तो 29,000 का 5% होता है ₹1,450, ये न्यू प्रोविजन है। अब ये न्यू प्रोविजन है तो बच्चों इसको ऐड करना है किसमें, ओल्ड बैड डेट में ऐड करना है फर्दर बैड डेट, जो कि आपके सेकंड ट्रांजैक्शन सेकंड एडजस्टमेंट में बताया। और उसके बाद आपको ये न्यू प्रोविजन भी आपको ऐड करना है ₹1,450 का। और बैलेंस शीट में क्या करना है, बैलेंस शीट में डेटर में से आपको माइनस करने हैं ₹1,450, डेटर में से माइनस करने हैं। जब आप ये ₹500 फर्दर बैड डेट्स माइनस करेंगे उसके बाद ₹1,450 भी आपको माइनस करने होंगे, किसमें से, आपको डेटर में से माइनस करने होंगे। तो आई होप कि यहाँ तक बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हमने इन दोनों एडजस्टमेंट को किया है। अब करते हैं अपनी नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 4। कैपिटलाइज वेजेस इंक्लूड ₹600 फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी। करेंगे अपनी नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो कि है वेजेस इंक्लूड ₹600 फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी। तो देखिए वेजेस में ₹600 इंक्लूड कर रखे हैं जो कि इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी पे है। तो जब भी कोई न्यू मशीनरी होती है ना, उसके इंस्टॉलेशन पे या उस पर कोई भी खर्चा होता है वो मशीनरी की वैल्यू पे ऐड होता है। बट यहाँ पे बता रखा है इस एडजस्टमेंट में कि उसको वेजेस में इंक्लूड कर दिया गया है ₹600 को। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि न्यू मशीनरी है, वो न्यू मशीनरी है तो मशीनरी की वैल्यू में वो ₹600 ऐड होने चाहिए, वो वेजेस में ऐड नहीं होने चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले जो भी वेजेस गिवन है 20,485 ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आएगा, जिसमें से आप ये ₹600 माइनस करेंगे कि ये आपको डिडक्ट करना है, क्योंकि वेजेस में इंक्लूड ही नहीं होना चाहिए था अमाउंट। तो अमाउंट आपके पास आएगा माइनस करके ₹19,850। और बैलेंस शीट में आपको क्या करना है, एसेट साइड मशीनरी में ये अमाउंट आपको ऐड करना है, क्योंकि जो ये वैल्यू है ये मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होगी।
होगी, ना कि उसको रिवेन्यू एक्सपेंस माना जाएगा। तो आई होप कि आपको ये दोनों एडजस्टमेंट भी समझ आई होगी। आपको ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस में से माइनस करना है, बैलेंस शीट में मशीनरी में ऐड करना है। तो यहाँ पे ये एडजस्टमेंट भी हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, जो मशीनरी पे 5% है, फर्नीचर पे 10% है। मशीनरी की जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है वो 14,400 प्लस 600 जो अभी हमने आपको पिछले ट्रांजेक्शन में मैंने बताया कि वो ऐड करना है। तो टोटल 15,000 की वैल्यू आपको गिवन है मशीनरी की, जिसपे 5% आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो ये 750 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन होगा मशीनरी पे। फर्नीचर की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है वो 4,480 रुपीज़ की है, जिसपे 10% आपको फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो 488 रुपीज़ होगा। अब ये दोनों डेप्रिसिएशन को अमाउंट जो आपने कैलकुलेट किया है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करना है। 750 जो डेप्रिसिएशन मशीनरी का है, 448 जो डेप्रिसिएशन फर्नीचर का है, ये टोटल 1198 रुपीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करने हैं। और साथ के साथ बैलेंस शीट में एसेट में से आपको माइनस करके दिखाने हैं। तो माइनस कैसे करेंगे, 15,000 में से माइनस करेंगे 750 रुपीज़ डेप्रिसिएशन जो मशीनरी का है, तो 14,250 रुपीज़ की नेट बुक वैल्यू होगी। फर्नीचर की बुक वैल्यू 4,480 रुपीज़ है, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 448 रुपीज़ का, तो उसकी नेट बुक वैल्यू 4,032 रुपीज़ होगी। तो आई होप कि इस एडजस्टमेंट में बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब है हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो कि है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो यहाँ कमीशन इंक्लूड 300 बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो कमीशन 300 रुपीज़ की हमें एडवांस में रिसीव हो गई, वो हमारी इस करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले इसको समझिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो भी कमीशन हमें रिसीव हुई है 2,820 रुपीज़ की, जो कि हमें ट्रेल बैलेंस में गिवन है 2,820 रुपीज़ की, उसमें हम ये 300 रुपीज़ माइनस करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्योंकि बच्चों ये कमीशन रिसीव हुई है, हमें ट्रायल बैलेंस में कमीशन रिसीव हुई है 2,820 रुपीज़ की, जिसमें से आपको माइनस करने हैं 300 रुपीज़ जो कि कमीशन रिसीव हुई है एडवांस में। तो नेट अमाउंट जो क्रेडिट साइड जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,520 रुपीज़ का होगा। और साथ के साथ लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आपको मेंशन करना है कमीशन रिसीव इन एडवांस, और 300 रुपीज़ आपको लाइबिलिटी साइड मेंशन करना है। तो इस तरीके से बच्चों ये सारी एडजस्टमेंट मैंने आपको समझा दी है। अब हम बनाएंगे अपना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे बच्चों। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट साइड की। सेल्स आपको 1,78,215 की गिवन है, जिसमें से आप माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न जो कि 2,390 रुपीज़ की गिवन है। यहाँ पे नेट सेल आपके पास 1,75,825 रुपीज़ होगा, ये नेट सेल है आपकी। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन था, सबसे पहले एडजस्टमेंट में गिवन था, जिसको आपको मेंशन करना है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड 64,480 रुपीज़। इसके बाद डेबिट साइड की बात कर लेते हैं। तो डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक आएगा, ओपनिंग स्टॉक आपको 44,840 रुपीज़ का गिवन है क्वेश्चन में। इसके बाद आपको परचेज गिवन है 1,28,295 रुपीज़ की, इसमें परचेज रिटर्न आपको गिवन नहीं है, तो आपको सिर्फ परचेज ही मेंशन करना है। फिर वेजेस गिवन है जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस है 20,485 रुपीज़ के, इसमें से बच्चों लेस करना है, क्योंकि मैंने आपको एडजस्टमेंट में बताया था कि एडजस्टमेंट में वो गलत वेजेस में इंक्लूड कर दिया गया, वेजेस में उसको इंक्लूड नहीं करना। तो 600 रुपीज़ आपको माइनस करने हैं। तो नेट वेजेस जो आपके डेबिट होंगे वो 19,885 रुपीज़ होंगे। अब आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 2,40,305 आएगा, जिसमें डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट 47,285 रुपीज़ का होगा। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बच्चों कंप्लीट हो गया है। अब हम बनाएंगे अपना क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शुरुआत करते हैं अपने क्रेडिट साइड से। तो जो ग्रोस प्रॉफिट हमारे पास आया है उसको क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाय ग्रोस प्रॉफिट लिख के 47,285 को क्रेडिट साइड लिखेगा। इसके बाद कमीशन हमें रिसीव हुई है 2,820 रुपीज़ की, इसमें से लेस करेंगे जो कि एडजस्टमेंट में हमें कमीशन रिसीव हुई थी एडवांस में 300 रुपीज़ लेस करेंगे, तो नेट कमीशन जो क्रेडिट होगी वो 2,520 रुपीज़ की होगी। अब डेबिट साइड की बात कर लेते हैं। तो डेबिट साइड डेप्रिसिएशन सबसे पहले एडजस्टमेंट में गिवन था हमें, तो मशीनरी पे 750 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था हमने, फर्नीचर पे 448 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था हमने एडजस्टमेंट पे। तो टोटल डेप्रिसिएशन है 1198 रुपीज़ का। इसके बाद बैड डेट्स की एंट्री कर लेते हैं। तो बैड डेट्स हमें ओल्ड बैड डेट्स गिवन है क्वेश्चन में 1,810 रुपीज़ गिवन है, जिसमें आप ऐड करेंगे फर्दर बैड डेट्स जो कि एडजस्टमेंट में गिवन था ना, हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव नहीं हुई, ये रिकवरेबल थी, तो 500 रुपीज़ की पेमेंट हमारे को नहीं मिलेगी, तो ये 500 रुपीज़ फर्दर बैड डेट्स है। और न्यू प्रोविजन में हमने एडजस्टमेंट नंबर 3 में कैलकुलेट किया था, जो कि 29,000 पे 5% हमें कैलकुलेट किया था। 29,000 पे इसलिए कैलकुलेट किया था बच्चों, क्योंकि वो जो पूरा अमाउंट है ना, जो बिल डिसऑनर हुआ है 1,000 रुपीज़ का, डेटर में जो लिखा है उसे हमने इग्नोर करा, तो 29,000 पे हमने कैलकुलेट किया। ऐसे ही आपकी बुक में हिंट में यही मेंशन है, तो ये कैलकुलेट करके आपके पास 1,450 रुपीज़ आएगा। जो नेट अमाउंट डेबिट होगा वो 3,760 रुपीज़ का होगा। इसके बाद रेंट गिवन है 2,810 रुपीज़ का, इंटरेस्ट ऑन लोन 500 रुपीज़ का गिवन है,
अब यहाँ पे बच्चों एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझना है। टू इंटरेस्ट ऑन लोन 500 रुपीज आपको गिवन है, जो डेबिट साइड आपको मेंशन करना है। बट यहाँ पे हमने ऐड किया है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि 300 रुपीज है। तो देखेंगे बच्चों, ये 300 रुपीज कहीं पे भी एडजस्टमेंट में मेंशन नहीं था। बिल्कुल सही बात है, 6 ईयर एडजस्टमेंट मेंशन थी हमें, और 6 एडजस्टमेंट में कहीं पे भी ये अमाउंट कहीं ऐसे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी जो कि लोन से रिलेटेड हो। तो ये 300 रुपीज हमने ऐड क्यों करा, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा। तो ये 300 अमाउंट क्यों किया बच्चों, क्योंकि आप क्वेश्चन में देखेंगे तो लोन आपको गिवन है, जो लोन आपको गिवन है वो 8% पे गिवन है। लोन एट 8%, 10,000 रुपीज का, और ये पूरे साल के लिए है। तो 10,000 का 8% कितना होता है, 800 रुपीज होता है। 10,000 का 8% 800 रुपीज होता है। तो 800 रुपीज इंटरेस्ट बनना चाहिए था, बट यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन में तो 500 रुपीज है। तो यहाँ पे 300 रुपये कम है, जो कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया। तो ये ऐड करना है आपको 300 रुपीज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के। तो ये 800 रुपीज टोटल आपको क्या करना है, डेबिट करना है। आई होप समझ में आया होगा आपको कि ये हमने क्यों करा। ये हमारी एडजस्टमेंट में कहीं गिवन नहीं था। तो ये पर क्वेश्चन में हमें पता चला कि क्वेश्चन में हमें बता रखा है लोन जो है वो 10,000 रुपीज का है और 8% के इंटरेस्ट पे है। तो 800 का इंटरेस्ट बनता था, बट क्वेश्चन में 500 रुपीज गिवन है, तो 300 रुपीज का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। इसके बाद सैलरी 5500 की गिवन है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 945 का, इंश्योरेंस 200 का, रिपेयर हमें 1685 की गिवन है, और डिस्काउंट अलाउड 2435 रुपीज का हमें गिवन है, जो डेबिट साइड मेंशन करना है। इसके बाद क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 49,805 आएगा, और डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो बच्चों नेट प्रॉफिट 30,472 रुपीज होगा। तो यहाँ पे हमारे एक ये नेट प्रॉफिट हमने पता कर लिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले एसेट साइड की बात कर लेते हैं। तो मशीनरी 14,400 की हमें गिवन है, जिसमें हमने ऐड करा है एडजस्टमेंट जो हमें गिवन थी, ऐड करा है जो एडजस्टमेंट हमें गिवन थी ना, फॉर में इरेक्शन चार्जेस जो कि मशीनरी में ऐड होने चाहिए थे। तो 600 रुपीज हमने ये ऐड करे हैं, और लेस करा है हमने डेप्रिसिएशन 750 रुपीज का। जो नेट बुक वैल्यू होगी ना मशीनरी की इन कैलकुलेशन के बाद, वो होगी 14,250 रुपीज की। इसके बाद क्या है बच्चों, फर्नीचर 4,480 रुपीज का गिवन है। इसमें भी डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था एडजस्टमेंट नंबर 5 पे, जो कि 448 रुपीज था। तो नेट बुक वैल्यू फर्नीचर की 4,032 रुपीज होगी। देन हमें क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन था, जो कि 64,480 रुपीज का गिवन है, वो भी एसेट साइड मेंशन करेंगे। बिल रिसीवेबल 4,750 रुपीज भी आप एसेट साइड ही मेंशन करेंगे। डेटर आपको 30,000 रुपीज की गिवन है। तो यहाँ पे हमने डेटर की पूरा अमाउंट लिया, जो कि हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन था। इसमें से लेस किया हमने फर्दर बैड डेट्स, जो कि 500 रुपीज का इरिकवरेबल अमाउंट था ना एडजस्टमेंट नंबर 2 में, वो 500 रुपीज माइनस किया हमने, और लेस किया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो कि 1450 रुपीज हमने माइनस किया है। तो नेट डेटर जो है वो 28,050 रुपीज के हैं, और कैश इन हैंड हमारे पास 9,750 रुपीज का है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब लाइबिलिटी साइड की बात करते हैं। तो कैपिटल आपको 59,700 रुपीज की गिवन है, जिसमें आप ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 30,472 का, लेस करेंगे ड्राइंग 5,275 की। तो क्लोजिंग कैपिटल आपके पास जो आएगी वो 84,897 रुपीज होगी। यहाँ पे 8% लोन भी लाइबिलिटी है, 10,000 रुपीज का आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है। क्रेडिट है 29,815 रुपीज की गिवन है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मैंने भी आपको समझाया था किस तरीके से कैलकुलेट किया, 300 रुपीज का। कोई कमीशन रिसीव इन एडवांस एडजस्टमेंट में गिवन था, 300 रुपीज लाइबिलिटी साइड आपको मेंशन करना है। अब आप टोटल करेंगे तो लाइबिलिटी और एसेट साइड का टोटल हमारा आएगा 1,25,312 रुपीज। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।